हाय। अगर आप में से जितने लोगों ने सेटल डाउन होने का सोच लिया है, तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर करो। वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप और नॉट, डज़न्ट मैटर। प्लीज़ स्पेंड सम टाइम अलोन। एक सॉलिट्यूड के पीरियड में प्लीज़ रहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जो करने जा रहे हैं आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अम, बल्कि रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आप में अभी कितना अ, कुछ लैक कर रहा है। एक क्योंकि आपने देखो, बाय डिफ़ॉल्ट आप पेरेंट्स बनेंगे, मतलब आप पेरेंट्स, चलो ये तो चलो छोड़ो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हम कितने ही, जब हम बाहर निकलते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, कितने सारे लोगों को हमें देख के ये लगता है कि अरे यार, ये लोग नहीं होते ना दुनिया में, लाइफ कितनी ईज़ी हो जाती। देखो, हम उनको कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम खुद पेरेंट्स बनने के बाद पता नहीं क्या-क्या पास ऑन कर देंगे अपने बच्चों के ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब तुरंत ही हम सब माँ-बाप बनने वाले हैं। नो, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। आप क्या कुछ आपने पास्ट में आपकी अप्रोच कैसी रही है, मतलब मैं ना आपको एक जस्ट ऐसे ही बताना चाहती हूँ। आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपका अप्रोच कैसा था, किस वजह से था। अगर मनी लैक कर रही थी, मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है, लाइफ का कुछ लैक कर रहा था तो आपने उसके लिए क्या किया। कोई भी चीज़ अगर फेल हुई है तो आपका अप्रोच उसकी तरफ कैसा था। जैसे कि एग्जांपल, कोई प्लान ले लीजिए, वो जब डूबा था, यानी कि उसको अप्रोच करने से पहले ही आपको पता था कि ये प्लान डूबेगा, वो चीज़ की है, ठीक है। ठीक है। अब ये सॉलिट्यूड में जब आप रहेंगे ना थोड़ी देर टाइम, देर देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई फिक्स टाइम है। किसी किसी को 3 महीने में पता चल जाता है, किसी किसी को कुछ दिनों में ही पता चल जाता है, किसी किसी को साल भी लग जाते हैं, ठीक है। साल किसको लगते हैं, तो हाँ, देखो, पास ऑन करने वाली बात थी। अ, इस चीज़ को बहुत, एक सच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानिए कि आप में जो है, आप क्या पास ऑन करने वाले हैं अपने बच्चों पे। उम, मतलब 5 चीज़ें अगर आप में नहीं हैं, यानी कि आप उतने मैच्योर नहीं हैं अभी सेटल डाउन होने के लिए। और सेटल डाउन का मतलब जो भी है, अगर आप लोग लिव इन में रहते हैं, शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, अगर पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। प्लीज़, आप चीज़ ये अगर 5 चीज़ आप में है, आप बिल्कुल ऐसे सुनते ही अगर आप बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब हाँ, ये चीज़ आई कैन हैंडल, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट इज़, अगर आप अकेले अपना घर चला सकते हैं, इस वक़्त जहाँ भी आप रह रहे हैं। मतलब ये नहीं कि मैं लड़की हूँ, काफ़ी हमें ऑप्रेस किया है, तो मैं क्यों करूँ घर के काम, बाहर के काम मैं क्यों करूँ? नहीं। लड़का हूँ तो मेरे को सिखाया नहीं घर का काम, नहीं। प्लीज़, क्योंकि जब आपका बच्चा इन नीड होगा, वो जेंडर नहीं देखेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वेज में आपको सब फुलफिलमेंट देनी पड़ती है। तो प्लीज़, सबसे पहले, अगर बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए या फिर बिना किसी के सहारे आप पूरा घर चला सकते हैं, वो चाहे कुछ भी हो। महीने का कितना खाना है, कितना बजट है, कुछ भी बजट, चलो बजट ज़्यादा हो गया। बजट भी अगर आप बना सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड। अगर आपको पता है कि घर कैसे चलता है, एक-एक चीज़ आप पहला पॉइंट टिक कर सकते हैं कि यस, हो गया। सेकंड, पेशेंस। मैंने देखो, इम्पेशेंट लोग इतना गंदा माँ-बाप बनते हैं ना, क्योंकि वो खुद रश करते हैं। छोटी-छोटी बात पे उनको गुस्सा आने लगता है, जब काम होता है सब क्विकली हो जाना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना पेशेंस इन चेक रखिए कैसा है। जब आप सॉलिट्यूड में रहेंगे, ऐसा नहीं है सॉलिट्यूड का मतलब कि आपको सबसे कट जाना है, लेकिन वो एक पीरियड, चाहे आप किसी के साथ भी रहिए, आप फिर भी सॉलिट्यूड में रह सकते हैं। इट्स अ मेंटल लेवल थिंग। तो अगर आप पिन पॉइंट कर पाएँ कि हाँ यार, जब मैं ये काम करता हूँ, मेरा पेशेंस कितना कम है, क्यों नहीं। एग्ज़ाम्पल, आपने कोई चीज़ विश की है, ठीक है, विशेज़ तो हम सारे ही माँगते हैं। आपने कोई चीज़ विश की है, कितनी जल्दी आपको वो चाहिए, क्यों आप इम्पेशेंट हो रहे हो? आप उस चीज़ के बिना अपने आप को इतना
मतलब वो चीज़ की कमी इंस्टेंट आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ अभी मेरे पास नहीं है तो नहीं है। तो इसी मतलब पेशेंस अपना इन चेक रखिए। ये सेकंड थिंग आप में है, गुड, आप इसे भी टिक कर दीजिए। थर्ड है, आप बात करते हैं तो आपकी बात की कितनी वैल्यू है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अ, सोचिए आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए बहुत दुखी है, रो रहा है और आप कोई काम कर रहे थे लेकिन आपने ध्यान दिया आपका बच्चा तंग है, तो आपने उस टाइम बोल दिया कि मैं ये लाकर दे दूँगी, दे दूँगा, लेकिन आपने बाद में नहीं दिया। देखो बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं और उनको फ़र्क पड़ता है। किस तरह हम उनको उनका ब्रॉट अप हो रहा है ये हम पे ही कुछ साल तो हम पे ही वो होने वाला है ना, निर्भर होने वाला है। तो प्लीज़ आप आपकी बातों की कितनी वैल्यू है इसको कीप इन चेक। और झूठ बोलते हैं आप, कितना सच बोलते हैं, वैल्यू मतलब बात की वैल्यू मतलब आप किसी से कह रहे हैं या तो पूरे दिमाग से कहिए, 100% सेम होना चाहिए आपका वर्ड भी आपका एक्शन भी, नहीं तो ये बॉक्स टिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, थर्ड है ये। फोर्थ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज टेम्परामेंट। आपका टेम्परामेंट इन चेक है। देखो मेरा पर्सनली ऐसे तो मैं बहुत मतलब काम एंड कूल हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह मैंने खुद को नोटिस किया है पेरेंट्स के साथ भी, चाहे एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से बोल देते हैं कुछ, मतलब इतना हार्श नहीं बोलते लेकिन कड़वी ज़बान कड़वी ही लगती है, वो कोई मीठी नहीं लगती, चाहे आपका रिश्ता कितना भी पुराना है कितना भी नया है। तो टेम्परामेंट फोर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखो आप पास ऑन इतनी, क्योंकि ना हमें क्या लगता है कि हम अपने बच्चे मतलब प्लानिंग तो हर कोई करता है, हम ऐसे पालेंगे हम वैसे पालेंगे, ये बताएंगे, ये ऐसे समझाएंगे, ये वाली एग्जांपल देंगे, बट वो फॉलो करने वाले हैं जो हम करते हैं। मतलब उनको जो नया लगेगा, जैसे कि आपने उनको पूरे महीने समझाया है किसी बारे में, लेकिन आप पूरे महीने डांटते हैं उनको, गुस्सा करते हैं उनके साथ, इम्पेशेंट है, जो मैंने पहले प्रीवियस 3 चीज़ें की उसमें भी फेल हैं, तो बहुत बुरा असर पड़ने वाला है उन पे और बहुत गलत चीज़ पास ऑन हो जाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट, नहीं एक्चुअली एक और चीज़ है, 6 चीज़ें हैं, सॉरी। फिफ्थ सेकंड लास्ट जो है, दैट इज़, इसको मैं लास्ट में भी कर सकती हूँ, ठीक है, सिक्स्थ वाला फिफ्थ पे रखते हैं। हाइजीन बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को। एक होता है ना ओसीडी लेवल का करने का, पढ़ाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो तो एक तरह का हेल्दी है, मुझे पता है कैसे फील होता है, बहुत बुरा। ठीक है, तो ओसीडी लेवल का प्लीज़ ट्राई कीजिए ना पास ऑन हो, लेकिन क्लेanलीनेस उनमें हो, क्योंकि बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, आपने भी अगर विटनेस किए होंगे तो अ, उनमें इतना हाइजीन नहीं है। तो आप अगर खुद अच्छे से रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, तो आपके बच्चे आपसे अब ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट्स एक जैसे हों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर इतना सही नहीं हो तो आपको वो भी सही से चूज़ करना है। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर हेल्थ ओनली, फॉर अदर्स टू, क्योंकि आप एक तरह का ना उनको सजा ही दे रहे हो, मतलब एक तरह का उनको टॉर्चर कर रहे हो। दैट इज़ फिफ्थ। और सिक्स्थ पॉइंट है क्रिएटिविटी। आपके अंदर किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी, देखो क्रिएटिविटी से ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है, आप उसको जाने देते हैं, फेंक देते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब, पोस्टपोन करते रहते हैं उस चीज़ को, तो वो ऐसा हो सकता है, मतलब इट इज़ पॉसिबल दैट योर किड इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव चाइल्ड, और वो किसी चीज़ में बहुत हो, क्योंकि आपने अपने अंदर ही अलाइव रखा, आपको कभी ज़रूरत महसूस हुई भी तो आपने उसको नहीं इतना इम्पोर्टेंस दिया, तो आप उसकी भी समझ नहीं पाओगे, अपने बच्चे को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी जनरेशन है, देखो मेरे पेरेंट्स जो उनका जनरेशन था, इंजीनियरिंग एमबीबीएस बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा था, क्रिएटिविटी तो वहाँ कुछ लेना देना ही नहीं था, तो उन्होंने उस चीज़ पे ज़ोर दिया, लेकिन मेरा टाइम आते आते कुछ ज़्यादा ही भर गए थे इंजीनियर और एमबीबीएस। तो अभी जैसा है, बात दौर की नहीं है, बस अपने अंदर वो क्रिएटिविटी अलाइव रखिए, जैसे कोई चीज़ करने का तरीका है उसको अगर आपको एक डिफरेंट तरीका आता है तो वो ज़रूर पास ऑन कीजिए बच्चों में, कि जैसे कि ना एक टाइम तक अ, एक
टाइम तक ना हम लहसुन छीलते थे ना, लहसुन, गार्लिक जब छीलते थे, पील करते, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि इसे ऐसे करके देखो, मतलब नाइफ़ से ऐसे कट करके वो ऐसे निकल जाता है। मेरे लिए वो बहुत वो था, मतलब काफ़ी कुछ मैंने घर से सीखा है, लेकिन उनका देख के ऐसा लगता है कि सही है यार, ये तो पता ही नहीं था। तो क्रिएटिविटी ज़रूर ज़िंदा रखिए अपने में। एंड में इतना ही मुझे कहना है कि पैशन के चलते और डर के चलते बहुत लोग ये बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं कि देख लेंगे आगे जाके, ऐसा ऐसा। देखो प्लीज़, अगर आप एक टाइम पूरा अपने साथ, सॉरी पास नहीं, साथ बिताते हो ना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कहाँ स्टैंड करते हो, और आपकी अप्रोच कैसी है लाइफ के टुवर्ड, जैसा आपने पार्टनर चुना है, क्यों चुना है, सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और क्या आप सही कर रहे हो। क्योंकि सोसाइटी को, दुनिया को, अगर आप सबसे अच्छी चीज़ गिफ्ट कर सकते हो, वो है अ, आप अगर सही हो और आपने एक और जनरेशन अच्छा दे दिया। इससे ज़्यादा अच्छा आप सोच के देखो क्या हो सकता है। आप खुद भी जब बाहर जाते हो तंग होते हो कि यार क्या है, कैसे लोग हैं, ये लोग हैं, लेकिन आप खुद भी ऐसे ही एक और जनरेशन पैदा करके छोड़ दो दुनिया में, तो कितना बुरा है, कितना ज़्यादा बुरा है। तो प्लीज़ आप लोग, क्योंकि मैंने ये ऐसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दुनिया में तो शादियाँ हो ही रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, परिवार के परिवार बन रहे हैं, लेकिन जिस तक भी ये पहुँचेगा वीडियो, मतलब एक होता है ना, टाइम अगर आप लेके सब कुछ करते हैं ना, पेशेंटली सब कुछ करते हैं, विद टाइम करते हैं, तो उसका ना कोई नुकसान तो नहीं है। मतलब काफ़ी लोगों को इट विल नॉट मेक सेंस, पर आप जिसको पता है उसे पता चल रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कोई भी मैं अपनी ही बात ले लूँ, आई वॉज़ वेरी इम्पल्सिव एज अ पर्सन, और लेकिन अभी जैसे मैं चीज़ों पे टाइम लेती हूँ, चाहे मेरा उस पे बहुत ज़्यादा दिल आया हुआ है उस चीज़ को करने के लिए, अ, बोलने के लिए, अब मैं टाइम लेती हूँ, एंड इट वर्क्स मैजिकली यार, बड़ा ही अच्छा है। पेशेंस बहुत अच्छा गिफ्ट है अपने आप में ही, मतलब पता चल जाता है कि हाँ यार, पेरेंट्स बनने लायक है अब। तो प्लीज़ सोसाइटी को एक अच्छी चीज़, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दीजिए, एंड गुड नाइट।